आज हम इस वीडियो में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग का पर्पस क्या है? ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी में होगी क्यों? जब भी हम इंजर्ड होते हैं और हमारे बॉडी से ब्लड फ्लो करने लगता है, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड फ्लो करने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, जिससे हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी और जिससे हमारी डेथ हो सकती है। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ब्लड होता क्या है। बेसिकली ब्लड के दो पार्ट होते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्लेटलेट्स, WBC एंड RBC। फर्दर WBC को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए ग्रेनुलोसाइड एंड ग्रेनुलोसाइड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ग्रेन्यूल, उस सेल में कुछ ग्रेन्यूल होंगे तो उसको ग्रेनुलोसाइड बोलते हैं, और जिस सेल में ग्रेन्यूल नहीं होंगे उन्हें ए ग्रेनुलोसाइड बोलते हैं। ए ग्रेनुलोसाइड के भी 3 पार्ट होते हैं: बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ग्रेनुलोसाइड के 2 पार्ट हैं: टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। इसके अलावा अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल की, तो रेड ब्लड सेल की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। RBC या रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो एक तरह का ऑक्सीजन कैरियर है। कभी कभी हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने से हमारे बॉडी में थकान महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन एक तरह का ऑक्सीजन कैरियर है, और जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारी टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और हमें थकान महसूस होगी। अब ये तो बात हुई रेड ब्लड सेल की। अब हम बात करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म होता कैसे है। पहला, ये जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म है ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: कॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग एंड कोगुलेशन कास्केड एंड फाइब्रिन प्लग। हम एक एक करके सब स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे ही हमें चोट लगती है तो हमारे ब्लड वेसल को सिग्नल जाता है कि ब्लड फ्लो लिमिट हो जाए, जिससे कि एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड फ्लो ना करे। दूसरा है प्लेटलेट प्लग। जैसे ही हमारी बॉडी में चोट लगती है तो प्लेटलेट एक्टिव हो जाता है और वो अपना शेप चेंज करके उस डैमेज एरिया में जाकर चिपक के एक जाल की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे प्लग कहते हैं। तीसरा है कोगुलेशन कास्केड। कास्केड का मतलब सीरीज वाइज इवेंट होना। यहाँ पर एक प्रोटीन का एक्टिवेशन दूसरे प्रोटीन पे डिपेंडेंट है। चौथा है फाइब्रिन प्लग। इसका मतलब ये है कि फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन हो रहा है फाइब्रिन में। अब हम देखते हैं कि ये पूरी मैकेनिज़्म होती कैसे है। जैसे ही हमें चोट लगी, उस एरिया के डैमेज टिश्यू से कुछ टिश्यू फैक्टर रिलीज होते हैं जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। थ्रोम्बो